जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक स्टार्ट राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही मैं एक सूचना दे चुका था आपको सभी को कि हम राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से। कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए, तो आज से हम राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों, राजस्थान का भूगोल दोस्तों, हम सामान्य परिचय राजस्थान के भूगोल में हम सामान्य परिचय की बात करने से पहले हम किसी भी अगर भूगोल की बात करना चाहते हैं तो भूगोल की बात करने के साथ में हम एक बात जरूर याद करना चाहेंगे, क्योंकि भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे तो पहले राजस्थान के पहले तो अपने को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा का ज्ञान उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इनका ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, राजस्थान का भूगोल हम जहां भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे को स्थिति पढ़नी है कहाँ गंगानगर है, कहाँ मतलब जो भी गंगा जिलों की है, जिलों के बारे में हम पूरी बायोडाटा बात करेंगे कि जिलों के बारे में अपने को पूरा नक्शा भरना आना चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अपन कहाँ भी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो वहां अपने को पता होना चाहिए कि साहब ये भरने के बाद में यहाँ पे ये जिला आता है। पहली बात तो ये आना चाहिए। दूसरी बात ये आना चाहिए कि अपने को कि राजस्थान के अपने को पूरे जिले पढ़ना आ गया तो हम जब जलवायु पढ़ेंगे तो जलवायु में भी वही है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसमें साहब कौन सी जलवायु प्रदेश कहाँ पे आता है वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला छोटा सा टॉपिक बात कर रहे हैं अपन भूगोल। भूगोल के बारे में सभी जानते होंगे कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू धन गोल। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो। भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी, और गोल का है अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल। दोस्तों, फिर कह रहा हूं कि राजस्थान का हम सामान्य परिचय पढ़ने का मतलब ये है कि राजस्थान के अपने को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पहला, अक्षांश के बारे में अक्षांश देशांतर वाला अलग ही अपन टॉपिक ले लेंगे, लेकिन कुछ बातें सामान्य बातें अपन अक्षांश देशांतर की भी करेंगे। इससे अपने को पता पड़ेगा कि राजस्थान की स्थिति कहाँ होती है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही अपन किसी क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। तो हम थोड़ी बात करते हैं दोस्तों मतलब दिशा के बारे में। तो दिशा के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो दोस्तों ये है तो ये तो आ गया दोस्तों उत्तर, और ये आ गया दक्षिण, और ये आ गया हमारा पश्चिम, और ये आ गया पूर्व। दोस्तों, दिशा कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। क्योंकि ये दिशा हमारे को हर जगह पूछेंगे, क्योंकि पूर्व में कौन सा है, हमारे को स्थिति पूछेंगे कि साहब विश्व में स्थिति कहाँ है, भारत में स्थिति कहाँ है। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, दिशा कितनी हुई? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। लेकिन इसके बाद में हम एग्जिट दिशा की बात करेंगे। तो इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर दक्षिण है, और इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है। तो दोस्तों, इस दिशा को मैं क्या लिख सकता हूं? उत्तर पश्चिम लिख सकता हूं। ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। बात करते हैं दोस्तों, ये दिशा कौन सी हो गई अपनी? ये दिशा हो गई दोस्तों अपनी उत्तर उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। अगर बात करते हैं दोस्तों इधर वाली, तो हम बात करते हैं दोस्तों ये आ गई दक्षिण पश्चिम। अगर बात करते हैं दोस्तों यहां पे, तो हम यहां पे बात करते हैं दक्षिण पूर्व। दोस्तों, पहली रीड है ना, कोई भी पढ़ो, मानचित्र बनाने से पहले, कभी भी मानचित्र बनाने से पहले देखना कि जब तक उसका नॉर्थ पता नहीं होगा हमारे, जब तक नक्शे को अपन ये नहीं कर सकते कि ये सही है, क्योंकि नॉर्थ पता होगा जब ही अपन दिशा का ज्ञान करेंगे।
तो बात करेंगे। अब कोई सोच रहा है कि साहब उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये किस काम आएगा? दोस्तों जब राजस्थान का अपन सामान्य परिचय पढ़ के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से अपन एक बात याद करेंगे कि हम जहां भी अपने जो भी पड़ोसी देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, तो उसमें पूछेगा कि साहब पाकिस्तान के साथ में कौन सी सीमा लगती है और किधर लगती है? हम पंजाब, हरियाणा, यूपी और गुजरात और मध्य प्रदेश, इनकी सीमा कौन सी दिशा में लगती है? तो दोस्तों ये अगर अपने को याद है तो हम कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं, हम उनके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान के बारे में, कि दोस्तों राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं हम, तो राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं हम पृथ्वी पे थोड़ी सी अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करने के लिए दोस्तों कि जैसे ये है, ये पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी है, यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? मध्य से कौन सी? विषुवत रेखा, और ये गुजर, इसको अपन बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। दोस्तों एक रेखा ये गुजरती है, इसको सभी जानते हो आप, कर्क रेखा, इसको बताते हैं अपन 23.5 डिग्री। और ये कौन सी? मकर रेखा। बात करते हैं दोस्तों यहां की, और मध्य, ये तो हमारे अक्षांश कौन से होते हैं? ये जितनी भी रेखा खींची हुई ना, ये अक्षांश है। तो अगर अपन बात करते हैं तो ये तो अक्षांश हो गए ना, इनको तो हम क्या करेंगे? अक्षांश। अगर बात करते हैं हम देशांतर, तो देशांतर ऐसे खींचते हैं दोस्तों, ये देशांतर क्या है? ये देशांतर है दोस्तों। अब अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ही हम दोस्तों किसकी स्थिति का पता करते हैं? किसी स्थान की, स्थान की बात करते हैं दोस्तों। जो विषुवत रेखा है, थोड़ी इसको बाहर निकालो समझने के लिए। दोस्तों देखो, विश्वास करना आपका हक है, क्योंकि प्रत्येक कहीं वीडियो में भी दिक्कत आ सकती है, और दिखा मतलब जो भी है, तो आप ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा का उत्तरी भाग मध्य से कट रही है, ये कौन सा है? देशांतर। ये भी दो भागों में बांट रही है। अब ये तो है दोस्तों उत्तर, ये है दक्षिण, और ये है अपना पश्चिम, और ये अपना है पूर्व। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। बात में समझाने की बात कर रहा था दोस्तों इसके बारे में, क्योंकि अक्षांश का टॉपिक हम इसलिए नहीं बात करेंगे कि इसकी स्पेशल क्लास बना लेंगे अक्षांश देशांतर की, लेकिन कुछ चीजें हमारे को राजस्थान प्रदेश में जाने के लिए हमारे को ये अक्षांश की बात करनी पड़ती है कि अक्षांश तो क्या है? पश्चिम से पूर्व खींच रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है काल्पनिक, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर। देशांतर कितने होते हैं? 360। देशांतर कितने होते हैं? 360। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। मैंने कहा ये उत्तर पूर्व, ये कौन सा है दोस्तों? उत्तर पूर्व। अगर उत्तर पूर्व ये है यहाँ पे दोस्तों, एक तो ये उत्तर पूर्व आ गया, ये दक्षिण पश्चिम आ गया, ये दक्षिण पूर्व आ गया। समझाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों अपने राजस्थान की स्थिति है, अगर मैं बात करता हूं अक्षांश के स्थान के आधार पर, अक्षांश के आधार पर यहां लिखा हूं मैं
अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति। क्या बोल रहा हूं मैं कि अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति, बात वही है क्योंकि राजस्थान ही क्या है, भारत में तो राजस्थान है। तो अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, बात करते हैं दोस्तों। सवाल क्या है, अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। क्वेश्चन इसकी बात कर रहे हैं, पढ़ाते सब हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, क्वेश्चन कहां से बनेगा और कहां से नहीं बनेगा, उसके बारे में हमारे को पता है। कि दोस्तों मैंने बताया कि साहब विषुवत रेखा यहां पे है, कर्क रेखा सभी ने पढ़ रखा है कि राजस्थान से गुजरती है, और भारत के कहां से गुजरती है, मध्य से। मैंने कहा कि साहब ये यहां पे 14 साल, जैसे मान लो आप ये राजस्थान क्या है दोस्तों, ये राजस्थान, और राजस्थान है तो राजस्थान में क्या है, भारत भी है। भारत में राजस्थान है, मैं कह सकता हूं कि अक्षांश के आधार पर भारत व राजस्थान की स्थिति, क्योंकि राजस्थान तो भारत का एक राज्य है ना, तो राज्य है तो भारत की स्थिति कहां पे। अब मैं बोल रहा हूं केवल अक्षांश के आधार पे, ना तो देशांतर बोला ना अक्षांश। कितने गोलार्ध में बांटना है दोस्तों, इसको मैं बोल सकता हूं कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोल सकता हूं क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप मुझे बता सकते हो कि राजस्थान की स्थिति व भारत की स्थिति, राजस्थान की स्थिति और भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि राजस्थान कहां है, इसमें ही तो है। अक्षांश के स्थिति के आधार पे राजस्थान की स्थिति कौन सी है, तो हमारा क्वेश्चन पहला सोल्व हो गया दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। अभी तक मैंने पूरा नहीं किया है, क्योंकि मैं देशांतर के साथ में भी अपन लिखेंगे। दूसरी लाइन अपनी आएगी दोस्तों कि देशांतर के आधार पर, दूसरी लाइन आएगी देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। दोस्तों अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन मैंने कहा कि देशांतर रेखाओं के आधार पर बताइए। दोस्तों ये याद होनी चाहिए, ये अपने आप निकल जाएगा अपना क्वेश्चन। ये याद होनी चाहिए, दिशा, दिशा का ज्ञान हमारे को जरूरी होना चाहिए, क्योंकि दिशा के बिना और किसी भी क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे जब भी अपने को दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिशाओं के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे जैसे अपनी क्लास आगे चलेगी हम आपको बता देंगे। दोस्तों देशांतर रेखाएं हमने क्या किया, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। कैसे खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, बताओ। ये दो भागों में विभाजित कर दी है ना ये रेखा, तो मैं इसको कह सकता हूं क्या, ये पश्चिम में है तो इसको हम कह सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और इसको हम बोल सकते हैं पूर्वी गोलार्ध। भाई इससे डिवाइडेड किया तो दो कर दिया। अब मैंने कहा कि इससे डिवाइडेड मत करो, ऐसे करो, तो पश्चिम की तरफ तो पश्चिम रह गया और पूर्व की तरफ पूर्व रह गया। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। मैंने क्या बताया था कि अक्षांश की स्थिति में हमने इसको कैसे काटा, क्षैतिज काट दिया मैंने, ऐसे काटा, तो क्षैतिज काट ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान और भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में रह गई, हमारी उत्तरी गोलार्ध में रह गई। हमने क्या क्वेश्चन किया, उत्तरी गोलार्ध में।
दूसरी बात करते हैं दोस्तों देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति। मैंने कहा कि उत्तर से दक्षिण इसको काटो तो कौन सा इधर पश्चिमी रह गया, तो भारत और राजस्थान की स्थिति कौन से में रह गई दोस्तों, आप बता सकते हो पूर्वी गोलार्ध। देखो दोस्तों दिशाओं का ज्ञान, उत्तर में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये कौन सी है उत्तर पूर्व, ये कौन सी है उत्तर पश्चिम, ये कौन सा है दक्षिण पूर्व, ये कौन सा है दक्षिण पश्चिम। दोस्तों बात करते हैं कि हमने यही बात समझने की, क्योंकि अक्षांश देशांतर वाला अपना टॉपिक नहीं है। दूसरी बात सर कि मैं कहता हूं कि जो ये क्लास ले रहा हूं, क्लास दे रहा हूं ना, ये क्लास चल रही है, मिला नहीं रहा किसी से भी। देखो कोई अपने आप में परिपक्व नहीं है शिक्षा के, क्योंकि जितना ज्ञान हमारे को किसी से दूसरों से मिलता है ना, वो किसी से खुद को नहीं मिलता है। क्योंकि आप कोई नई चीज बताओगे तो मेरे दिमाग में रहेगी कि यार वो बंदा अपने को ये पूछ रहा है नई चीजें सीखने की। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नदी में पत्थर पड़ा हुआ मतलब बहते बहते गोल हो जाता है, वही कंडीशन ये है दोस्तों कि कोई भी चीज है वो नई नई चीजें आप लोगों से ही आती है। तो हमने बात की है उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। दोस्तों अगर बात करते हैं अक्षांश के आधार पे, अब मैंने ये ना तो अक्षांश के बारे में पढ़ा है, केवल अक्षांश बताया कि साहब पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे गए, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे गए जो अक्षांश है, काल्पनिक रेखाएं हैं वो अक्षांश है। उत्तर से दक्षिण खींची हुई कौन सी है, वो हमारी देशांतर है। हमने कहा अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति, भारत का नाम लो चाहे राजस्थान का नाम लो, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने कहा कि साहब उत्तर से दक्षिण के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में, हमने कहा साहब पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है दोस्तों। और पूर्वी गोलार्ध के बारे में हमने यही बात की थी कि अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे दोस्तों। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। अब मैं क्या कर सकता हूं कि आपको अक्षांश के बारे में भी पता पड़ गया, देशांतर के बारे में भी पता पड़ गया। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहां पे लिख दो मैं अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर और दोस्तों ध्यान रखना रेखा मानचित्र भी खींची जाती है, रेखाएं क्या आती है मानचित्र भी खींची जाती है। और इस पे ग्लोब पे तो वर्त होते हैं, ग्लोब पे क्या होते हैं वर्त, और मानचित्र पे क्या खींची जाती है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर वृत्त लिख दो इसकी जगह, अक्षांश और देशांतर वृत्त के आधार पर कोई दिक्कत नहीं है, वर्त आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या बोला हमने, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति। भाई अक्षांश के आधार पर कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध है। मैंने कहा कि देशांतर रेखाओं के आधार पर कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत की और राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान है इसलिए राजस्थान के लिए बात कर रहे हैं तो राजस्थान का नाम ले लेते हैं कि अक्षांश व देशांतर वृत्त के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोस्तों इस पे आओ, अब इस उत्तर दक्षिण कौन सी बात कर रहे हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। दिशा काम आई या नहीं है कि राजस्थान की स्थिति कौन से में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पे दोस्तों, विश्व मतलब पूरी पृथ्वी पे
राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार वापस अपन रिवीजन मारते हैं दिशाओं के ज्ञान के बारे में। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। बीच वाले में बोले उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम। हमने कहा अक्षांश विषुवत रेखा, कर्क रेखा इसके दक्षिण से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। तो हमने कहा कि सब अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति या भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। हमने कहा कि साहब ग्रीन देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हमने कहा अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगर गोलार्ध के बारे में क्वेश्चन आए तो हमारे को टिक टिक मार के आगे बढ़ना है, क्योंकि पूछेगा ऑप्शन देगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कुछ भी दे दे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। कंफ्यूज के लिए पहला दे दे ए ये दे दिया, बी दे दिया अपना दक्षिणी पूर्वी, और सी दे दे उत्तरी पूर्व, उत्तरी पश्चिमी, और डी नंबर का दे दे अपना दक्षिणी पश्चिमी। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही है? उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन कौन से दिए? हमने कहा दिशाओं के बारे में दोस्तों कि पहला उत्तर दक्षिण, ये कौन सा आ गया? पूर्व पश्चिम पूर्व। अगर बात करते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम, अगर बात करते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, अगर बात करते हैं दोस्तों अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से में? अक्षांश के आधार पर। हमने कहा देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, हमने कहा कि साहब मिक्स करके बता दो। हमने कहा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो दोस्तों चीजें कोई परिपक्व नहीं होती है, कौन कैसे पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, सभी बराबर पढ़ाते हैं। समझाने का तरीका अलग अलग होता है कि कैसे समझाएं और क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने चाहिए, क्योंकि पढ़ाते सब है, सभी के पास में बुकें होती है। जब तक अपने को प्रश्न बनाना नहीं आता है तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों हम विश्व की बात करते हैं, तो विश्व की बात करें हम, ये है जैसे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, आपको पता है ये भारत है। हम इसको क्या दक्षिणी एशिया लिख सकते हैं क्या? हम इसको दक्षिणी एशिया लिख सकते हैं। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये पूर्व हो गया, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान की अपने भारत कहाँ है? ये तो अपना भारत। राजस्थान कहाँ है इसमें? यहाँ पे। तो बताओ मैंने उत्तर वहां लिखा तो मैं उत्तर यहाँ भी लिख सकता था ना, यहाँ पे। तो अब बात करो कि ये है यहाँ पे, इसको मैंने दो डिवाइडेड में कर दिया ये। तो अपने राजस्थान कौन से में आया? हमने कहा दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन विश्व में बताया हमने कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर जब हमने पूरे ग्लोब पे पृथ्वी को देखा तो कौन से गोलार्ध में आया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन मैं केवल एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं। और दोस्तों एशिया महाद्वीप में आप देखो, ये एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, और राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में देखेंगे तो बताओ, मैंने बताया था उत्तर पश्चिम वही दिशा का ज्ञान, और ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व। अब कौन से में है दोस्तों? राजस्थान यहाँ है। राजस्थान
तो राजस्थान की बोल सकते हैं ना अपन दक्षिण पश्चिम दिशा। यहां गोलार्ध नहीं हुई, यहां कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा। वही ऑप्शन बनाना चाहिए, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है ए। पहला लिख दिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। बी में लिख दिया दक्षिण पश्चिम, सी में लिख दिया अपना उत्तर पश्चिम, और डी में लिख दिया दक्षिण पूर्व। दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो अपना टिक ये हो गई। दोस्तों एशिया महाद्वीप की बात हो गई। हमने बात की थी कि दोस्तों विश्व में अक्षांश रेखाओं के आधार पे हमने दिशाओं के बारे में, पहले दिशाओं के बारे में बात करते हैं। दिशा हमने कहा उत्तर, नीचे कहा दक्षिण, हमने कहा पश्चिम, हमने कहा पूर्व। ये कौन सी दिशा थी, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा थी, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा था, उत्तर पूर्व। और ये कौन सा था, दक्षिण पूर्व। हमने कहा कि विश्व में हमने एक 0 डिग्री विषुवत रेखा के आधार पे पृथ्वी को दो भागों में बांटा। उसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। हमने कहा कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर राजस्थान और भारत की स्थिति कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। हमने कहा कि देशांतर रेखाओं के आधार पर बताओ, देशांतर के आधार पर दो गोलार्ध हुए, एक तो पश्चिम और एक पूर्व। पूर्व की तरफ हमने कहा कि देशांतर रेखाओं के आधार पर पूरी गोलार्ध में हमने कहा अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में स्थित है। हमने कहा कि राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। क्लियर? दक्षिण पश्चिम दिशा में क्लियर है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व में बात हो गई, एशिया महाद्वीप में बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इंडिया की। बात किसकी करेंगे दोस्तों, इंडिया की। और इंडिया की बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे इंडिया की बात करते हैं हम कि इंडिया में ये हमारा श्रीलंका। अगर बात करते हैं दोस्तों, कैसा नहीं बना, समझ जाना ये रेखा कौन सी आ गई, दिशाओं के बारे में बात करना है अपने को, क्योंकि दोस्तों ये आ गई हमारी उत्तर और ये दिशा आ गई अपनी दक्षिण, और ये आ गया हमारा पश्चिम, और ये आ गया हमारा पूर्व। अब बात करते हैं भारत। भारत में राजस्थान की स्थिति कहां है, यही तो है दोस्तों, कुछ सीमा यहां कर्क रेखा से गुजरती है। तो ये क्या है हमारा राजस्थान। अब बात क्वेश्चन, भारत में राजस्थान की स्थिति, उत्तर पश्चिम दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम। इसलिए पहला बेनिफिट, क्योंकि हमारे को दोस्तों जैसे हमने क्या पढ़ी, दिशा, और दिशा के आधार पर हमने अक्षांश रेखाओं के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर, अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर, फिर हमने एशिया महाद्वीप के आधार पे, फिर हमने भारत में राजस्थान की स्थिति पढ़ी। एक बात कॉमन बात करते हैं वापस दोस्तों, फिर हम आएंगे राजस्थान के सामान्य परिचय पे। और सामान्य परिचय से हम बात करेंगे दोस्तों
कि सामान्य परिचय की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहली लाइन बताओ। पहली थी अक्षांश अक्षांश के आधार पर दोस्तों भारत राजस्थान का हिस्सा है, ये तो नहीं है, अलग तो नहीं है ना, इसलिए तो दोनों चीज लिख देता हूं मैं यहां पे, भारत और राजस्थान। भारत के बारे में पूछे तो भारत में भी यही लाइन लागू की, राजस्थान की स्थिति। अक्षांश के आधार पे मैंने बताया था दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। दूसरी लाइन थी हमारी दोस्तों देशांतर। देशांतर के आधार पर भारत ओब्लिक राजस्थान की स्थिति। कौन सा गोलार्ध था? अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध और अक्षांश के आधार पर दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर के आधार पर पश्चिमी गोलार्ध, और अगर बात करते हैं इसके स्थान पे पूर्वी गोलार्ध, तो हमने क्या कहा था देशांतर के आधार पर? पूर्वी गोलार्ध। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अक्षांश व देशांतर के आधार पर भारत व राजस्थान की स्थिति। अब मैंने क्या की, पूरे विश्व के बारे में पूछ लिया, तो इसको दोनों को पहले तो कर दो उत्तरी और फिर कर दो पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के आधार पर दोस्तों भारत व राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश और देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों नंबर 4 में मैंने बताया कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे हम दोस्तों, तो दिशा की अपनी दक्षिण और ये पश्चिम। तीसरी बात, 5वें नंबर की बात थी हमारी दोस्तों भारत में राजस्थान की स्थिति। किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। ये भी दोस्तों दिशा आएगा, गोलार्ध नहीं आएगा। गोलार्ध हमेशा विश्व में आता है। तो एक बार वापस याद करो, अक्षांश के आधार पर हमने विषुवत रेखा से दो भागों में डिवाइडेड किया, जिसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। हमने कहा देशांतर के आधार पे दोस्तों, देशांतर के आधार पे हमने बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इसका पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी भाग को हमने पूर्वी गोलार्ध कहा। हमने कहा देशांतर के आधार पर भारत व राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होती है। हमने कहा कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत व राजस्थान की स्थिति हमने बताई दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में, भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम दिशा में। दोस्तों यहां तक समझ में आया क्या? अगर समझ में आया या तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि दोस्तों आज आप मेरे साथ में जुड़े रहोगे। देखो जुड़ने का मतलब क्या है, अपना सबका आपका और मेरा अप्रत्यक्ष रहेगा। पहली बात एक विश्वास,
ये सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। और विश्वास ये करना है कि जो पढ़ा रहे हैं ना वो सही है मेरी तरफ से, और एक मानवीय भी भूल हो जाए तो उसको सुधारना भी अपना फर्ज बनता है, क्योंकि आप गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी अपनी गलती हो जाती है, कोई भी बात नहीं है, अपना जिस टाइम पढ़ा रहे हैं उस टाइम माइंड कहाँ क्या था, किस टाइम कहाँ चल जाता है, तो अपना उस टाइम डाइवर्ट हो जाता है। तो उस चीज को मैं खुद देख के वापस वीडियो को आपके बारे में, क्योंकि आप तो देखोगे आगे बढ़ा के फटाफट फटाफट। अब कुछ चीजें मान लो ऐसे तो होगी नहीं गलती, लेकिन गलत भी दिखा दिया। अब कोई ज्यादा वीडियो को अगर मान लो लास्ट में 3 दिन पहले सब लोग एग्जाम के टाइम सभी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे वीडियो देखकर मेरा ही वीडियो फर्स्ट में आ गया, और बस फर्स्ट में आने के साथ इसको ही देख चलते ना यार क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन आ जाए कुछ ना कुछ त्रुटि हो तो फिर तो दोस्तों हमारे को रेगुलर क्लास देखनी है, और रेगुलर क्लास देखने के साथ में दोस्तों एक आप कुछ मिलता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। अब अपने और अपने आप के बीच में अप्रत्यक्ष है। बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया एक अच्छा उपयोग भी है। यूं तो इंस्टाग्राम पे रील्स चलाते रहो, टाइम ही नहीं लगेगा, कब टाइम निकल जाता है रील्स चलाने के बाद में पता ही नहीं पड़ता है कि कौन सा। लेकिन कुछ सोशल मीडिया का उपयोग अच्छा भी हो रहा है, क्योंकि घर बैठे शिक्षा प्राप्त हो रही है दोस्तों। आजकल ऑनलाइन घर बैठे बच्चे आज राजस्थान में फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि ये चीज रीट अगर सिलेबस में है तो सीएटी और स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड, और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं एलडीसी, चौथे नंबर पे पशु परिचर। दोस्तों आज के जमाने में कभी भी पेपर बनाने वाला ये थोड़ी सोचता है कि मान लो आपका पेपर, आपका पशु परिचर का पेपर है, आपने सोचा कि यार डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर मान लो डिफिकल्ट आ गया तो आप क्या करोगे? अगर मान लो किसी ने ये कह के पढ़ा दिया कि साहब इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, और आपने थोड़ा, हालांकि 25% 70% पेपर ऊपर से ही बना लेते हैं और 30% थोड़ा अंदर चल जाते हैं, लेकिन अंदर वाले क्वेश्चन दोस्तों जिसने पढ़ा है और जिसने 30% क्वेश्चन हल किए हैं उसको ही बेनिफिट मिलता है, क्योंकि टक्कर वही होती है, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन तो हर एक आदमी कर जाता है। तो दोस्तों आपका साथ रहा, और दूसरी बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।